दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बुंदेली संवाद न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ मुकेश नायक। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की खबर पर। ब्रजवासी सनातन के लिए मर मिटने वाले हैं मौनी बाबा महाराज। गौ सेवा धाम अस्पताल में आयोजित हुआ सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का अक्षत महोत्सव आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिल्ली से श्री धाम वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जानी है। इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए गांव-गांव लोगों को अक्षत देकर आमंत्रित किया जा रहा है। गौ सेवा धाम अस्पताल में गोपाष्टमी के अवसर पर अक्षत महोत्सव आयोजित हुआ। इस महोत्सव की अध्यक्षता कोटवन के महंत श्री मौनी बाबा महाराज ने की। महाराज श्री ने कहा कि यह ब्रज क्षेत्र है और ब्रजवासी सनातन के लिए मर मिटने वाले होते हैं। बालाजी महाराज स्वयं सनातन की रक्षा के लिए क्षेत्र में आ रहे हैं। सनातन की रक्षा के लिए गढ़ा का गढ़ा हुआ धन निकाला जा रहा है। सभी संत आशीर्वाद दें कि यह पद यात्रा सफल हो। उन्होंने कहा कि समूचा ब्रज क्षेत्र यात्रा का इंतजार कर रहा है। मुख्यालय के पास ही स्थित गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में गोपाष्टमी के अवसर पर आयोजित अक्षत महोत्सव में संत वृद्धों ने के अलावा राजनीति से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे। अस्पताल की संचालक देवी चित्रलेखा ने कहा कि संतों और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। भगवान ही संतों के रूप में अपनी कृपा भेजते हैं। भगवान से ज्यादा प्रिय संत होते हैं। 1966 में आज के दिन ही करपात्री महाराज ने गौरक्षा की अलख जगाई थी। आज का पावन दिन हम सबके लिए गर्व का अनुभव कराता है। अक्षत महोत्सव में बद्रीनाथ धाम से आए बालक योगेश्वर दास महाराज, गोरेलाल कुंज से किशोर दास जी महाराज, पंडित बाबा बरसाना, सनी धाम से दाती महाराज, राजू दास महाराज, अयोध्या से आर के पांडे, श्याम सुंदर गौतम, शिवम साधक, राम रतन दास महाराज, दिल्ली के महामंडलेश्वर महाराज, इस्कॉन मंदिर के संत, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और विधायक हरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में संत, वृद्ध, सांसद प्रतिनिधि, गौरक्षा दल, हिंदू, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य एवं सभी प्रधान उपस्थित रहे। ढोंग के जीवन से बेहतर है ढंग का जीवन जिए, बागेश्वर महाराज। बागेश्वर महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि गौ माता की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। धन बल से भजनानंदी महात्मा को नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने कहा कि महात्माओं से ज्यादा मूल्यवान गौ माता है। जो जीव में शिव देखे वह सबसे महान होता है। महाराज श्री ने कहा, ढोंग का जीवन जीने से बेहतर ढंग का जीवन जिए। इसके लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में लेकिन इस भारत भूमि में रह करके सनातनीय परंपरा का कार्य करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, सेवा करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, नर में नारायण देखने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, पर जो जीव में शिव देखे वो और ज्यादा महान होता है। वो अति विशिष्ट पर्व है, गोपाष्टमी का पावन पर्व है। और गोपाष्टमी के पावन पर्व में देखो, गौशालाएं तो लाखों लोग खोलते हैं, तो होनी भी चाहिए, गौ रक्षा भी होनी चाहिए, गो सेवा भी होनी चाहिए। लेकिन भाई शरीर है, तन है, तो तन में रोग होंगे, रोग होंगे तो निरोगता के लिए अस्पताल की आवश्यकता है। तो सभी महापुरुष गौशाला से गौ माता की सेवा करते हैं। परंतु परम पूज्या देवी चित्रलेखा जी आपके पावन संकल्प में अभूतपूर्व है। जीव में शिव को देख करके गौ सेवा हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा चल रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करें हम और सभी महापुरुष और पूज्य देवी चित्रलेखा जी, मालो भैया, पुतंस भैया, हम सब जब अभी अस्पताल में गौ माता के गौ पूजन के लिए गए, जब आप बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण कर रहे थे, तब उस वक्त पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी पीछे चलते चलते बहुत अद्भुत बात कह रहे थे कि ऐसी अभूतपूर्व सेवा, जिन जीवों को धन्यवाद भी नहीं कहना है, उनकी सेवा जिनका कोई नहीं कर पा रहा, वो यहाँ से हो रही है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है और ये अनवरत चल रही है। हम जैसे प्रवेश करें, एक भैरवनाथ को वाहन ग्राम सिंह समझ जाओ, बेचारे बीमार थे, वो पड़े थे, गौ माता को भी खूब कष्ट था, बहुत से डॉक्टर लगे, अनवरत रूप से यहाँ पर चिकित्सा का कार्य चल रहा। ये अभूतपूर्व कार्य। सुनो,
सभी महापुरुषों ने तो हमारी बात कह दी, हम इन महापुरुषों की कहें। सच ये है, इन महापुरुषों के चरण रज की प्रभाव से सनातन का दास कार्य कर रहा है। लेकिन इस भारत भूमि में रह करके सनातन